हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक एज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेसोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज। मेसो मींस मिडल एंड लिथिक मींस स्टोन। हम इसे मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। आंसर ए इज करेक्ट। द मेसोलिथिक एज इन इंडिया रफली लास्टिंग बिटवीन, मतलब कि इसका पीरियड क्या है, रफली 9000 से 4000 बीसी का। तो आंसर सी इज करेक्ट। द मेसोलिथिक एज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ, सबसे ज्यादा मेसोलिथिक एज में क्या यूज हुए थे, वो हुए थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स है स्मॉल ब्लेडेड टूल्स। माइक्रोलिथ्स वर मेनली यूज्ड इन, और माइक्रोलिथ्स किस चीज के लिए यूज होते थे, वो है वेपन्स एंड हंटिंग टूल्स के उसमें यूज होते थे। बी आंसर इज करेक्ट। द मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन बिटवीन, ये किस एज के बीच का ट्रांजिशन था, वो था पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बीच में। बी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मेसोलिथिक एज। की फीचर क्या है मेसोलिथिक एज का, वो है आपका सेमी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गए थे, जिसमें हमने सबसे पहले डॉग को पाला था। नेक्स्ट, विच अर्लियर एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन इन इंडिया इज ऑफ। बी आंसर इज करेक्ट, डॉग। मेसोलिथिक पीपल मोस्टली लिव्ड इन, किस में रहते थे सबसे ज्यादा, वो केव्स, हट्स एंड टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते थे। बी आंसर इज करेक्ट। रॉक पेंटिंग्स ऑफ द मेसोलिथिक एज आर मेनली फाउंड इन, भीमबेटका में मिली है जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका caves are located in मध्य प्रदेश। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मेन थीम ऑफ मेसोलिथिक पेंटिंग्स इज, मतलब कि थीम क्या थी मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज फेमस था केव पेंटिंग्स के लिए, और जो रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस था, तो वहां पर किस टाइप की पेंटिंग्स मिलती थी, वहां पर एनिमल हंटिंग एंड डेली लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग्स मिली है। बी आंसर इज करेक्ट। द मेसोलिथिक टूल्स वर मोस्टली मेड ऑफ, मेसोलिथिक टूल्स किससे बने होते थे, स्टोन एंड बोन से। और मेसोलिथिक एज की जो वीमेंस थी, उन्होंने स्टोन एंड बोन्स के ऑर्नामेंट पहनना भी स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एज हैज बीन फाउंड एट, एविडेंस कहाँ पर मिले थे, वो मिले थे आपके बागौर में। ए आंसर इज करेक्ट। बागौर इज लोकेटेड, राजस्थान में लोकेटेड है ये। द मेसोलिथिक एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ, किस चीज की बिगिनिंग थी, वो थी आपकी फूड प्रोडक्शन की। फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमारा व्हीट एंड बार्ले था स्टार्टिंग प्रोडक्शन। विच एनिमल वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेशन इन मेसोलिथिक टाइम्स, सबसे पहले हमने क्या डोमेस्टिकेट किया था, वो था डॉग। बी। पीपल ऑफ मेसोलिथिक एज वर मेनली, पीपल्स क्या थे, वो हंटर्स थे, गैदरर्स एंड फिशर्स। बी आंसर इज करेक्ट। माइक्रोलिथ्स वर ऑफन फिक्स्ड इनटू वुडन हैंडल्स, बोन हैंडल्स, बोथ ए एंड बी। आंसर सी इज करेक्ट, इन दोनों के लिए था ये। वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल इन इंडिया कम्स फ्रॉम, कहाँ से आए थे, वो आए थे आपके दमदमा यूपी से। बी आंसर इज करेक्ट। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स बिगिन इन द मेसोलिथिक एज विद बार्ले एंड wheat, ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन थी प्लांट्स में। द ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू न्योलिथिक इज मार्क्ड बाय, ट्रांजिशन क्या थी, यूज ऑफ पोट्री एंड एग्रीकल्चर थी, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ फायर आपकी पैलोलिथिक एज में हो गई थी, राइटिंग सिस्टम जब तक आया नहीं था। यूज ऑफ आयरन आयरन एज में हुआ था। नेक्स्ट, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक सेटलमेंट इन गुजरात। गुजरात में विच साइट प्रोवाइड करती है एविडेंस जो मेसोलिथिक सेटलमेंट इन गुजरात, वो है आपकी लांग नाच। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मेसोलिथिक पीरियड वाज हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि यही करते थे तो इनका यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। नेक्स्ट वन, बोन एंड एंटलर्स टूल वर यूज्ड इन, किस में यूज हुए थे, वो हुए थे मेसोलिथिक एज में। नेक्स्ट, द मेसोलिथिक पीपल यूज बोज एंड एरो मेनली फॉर, बोज एंड एरो किसके लिए यूज करते थे, वो हंटिंग के लिए यूज करते थे और फूड गैदरिंग के लिए। बी आंसर इज करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक टूल्स, मेसोलिथिक टूल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कि वो एक माइक्रोलिथ थे, स्मॉल ब्लेडेड टूल्स थे। द एविडेंस ऑफ फिशिंग इन मेसोलिथिक साइट इज प्रोवाइडेड बाय द रिमेन्स ऑफ, वहां पर हमें क्या किस चीज के रिमेन्स मिले थे, फिश बोन्स एंड शेल्स के। बी आंसर इज करेक्ट। मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया आर मोस्टली फाउंड नियर, किसके किनारे हमें सबसे ज्यादा मेसोलिथिक साइट्स मिली है, वो है रिवर एंड लेक्स के। नेक्स्ट वन, मेसोलिथिक पीरियड पेंटिंग्स ऑफन यूज कलर लाइक, किस चीज, कौन से कलर वो यूज करते हैं, वो सबसे ज्यादा मेनली कलर यूज करते हैं रेड एंड व्हाइट। ए आंसर इज करेक्ट। विच साइट इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग, सबसे ज्यादा मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स किस, कहाँ पर यूज है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका। आंसर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, आदमगढ़ केव्स आर लोकेटेड इन, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, द मेसोलिथिक पीपल्स बरीड द डेथ विद, जो मेसोलिथिक एज के जो लोग थे ना, जब कोई मर जाता था उन्हें दफनाते थे उनके सारे के सारे ऑर्नामेंट्स, माइक्रोइड पोर्ट्स सबके साथ ही दफना देते थे। आंसर ए इज करेक्ट। विच एज कम्स आफ्टर द मेसोलिथिक एज, तो वो थी आपकी नियोलिथिक एज। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ मेसोलिथिक एज, वो है आपके यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स, क्योंकि माइक्रोलिथ्स भी आपके मेसोलिथिक एज में ही थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स, डोमेस्टिकेशन नहीं, सेमी डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स कह सकते हो। और बिगनिंग ऑफ पोट्री भी आपकी मेसोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो गई थी। विच नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंस मेसोलिथिक कल्चर द मोस्ट, वो है आपका क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो पैलोलिथिक एज थी उसमें क्लाइमेट बहुत कोल्ड था, बट मेसोलिथिक एज तक आते आते जो क्लाइमेट वो चेंज होने लगा था। Which site shows evidence of cattle domestication in the Mesolithic period? जो cattle domestication शो हुई थी मेसोलिथिक पीरियड वो थी आपकी बागोर में। बी आंसर इज करेक्ट। What was the chief purpose of microliths? Microliths किसके लिए यूज होते थे? हंटिंग एंड डिफेंस के लिए। नेक्स्ट, द मेसोलिथिक पीपल प्रैक्टिस विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, वो थी आपकी नोमैडिक एंड फूड गैदरिंग। नोमैडिक मीन्स डू नॉट लिव परमानेंटली वन प्लेस। Which India Mesolithic site is known for human burial and animal bones? वो है आपकी लांगनाज। ए आंसर इज करेक्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मेसोलिथिक एज वॉज, मेसोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या थी? वो है बो एंड एरो विथ माइक्रोलिथ्स। व्हील नहीं हुए थे, बट फायर पैलोलिथिक एज में हो गई थी। पोट्री आपकी मेसोलिथिक में ही हुई थी, बट मे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या थी? वो थी बो एंड एरो, क्योंकि उसके थ्रू ही ये हंटिंग करते थे। ओके, थैंक यू।